अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल सिर्फ 5 से 10 मिनट में बनने वाले पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। ना प्याज काटने का झंझट, ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत, झटपट मिनटों में आप ये मज़ेदार से क्रिस्पी पकौड़े बना लेंगे। ये पकौड़े आपकी इफ्तारी को 4 चांद लगा देंगे। बच्चे बड़े सभी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी, अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये 2 मैंने कच्चे आलू लिए, इनके छिलके उतार के इनको आपने कट करना है। बस थोड़ा सा दिखाऊंगी, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी। आपका कीमती टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। दोनों आलूओं को मैंने छील लिया है, अब इसको कट करते हैं। जैसे हम चिप्स के लिए आलू काटते हैं उससे थोड़े से आपने मोटे रखने, ज़्यादा मोटे नहीं रखिएगा, ना ज़्यादा बारीक रखिएगा। अगर आप ज़्यादा बारीक रखेंगे तो फिर आपकी कोटिंग इसके ऊपर अच्छे से नहीं आएगी। इस वजह से कह रही हूँ ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। तो चलें अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हाफ कप मैंने बेसन लिया है, उसमें आपने एक प्याज चॉप करके डाल देना है। एक प्याज काफ़ी है, छोटा लीजिएगा। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल दें। थोड़ा सा इसमें अदरक लहसुन पाउडर डाला है। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर कलर के लिए, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक डाल दें और खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें। सारे मसाले आपके किचन में मौजूद होंगे, ना बाज़ार जाना पड़ेगा, ना बाज़ार से कुछ लाना पड़ेगा। अभी आपने कितना पानी डालना है, इधर वीडियो ध्यान से देखेगा, इधर मिस्टेक होगी तो फिर सारी मेहनत आपकी ज़ाया होगी। आपको सीधा सीधा बता देती हूँ, अगर आपने हाफ कप बेसन लिया है तो इसमें हाफ कप ही पानी लगेगा। अभी आपको दिखा देती हूँ, आपके सामने देखें, हाफ कप इसमें मैंने पानी शामिल किया है। इससे ज़्यादा नहीं करिएगा, बैटर को पतला करेंगे तो फिर वो आपके पकौड़े जो है ना वो मज़े के नहीं बनेंगे। इधर मैंने रोस्ट किया हुआ खुश्क धनिया पाउडर डाला है, आप साबुत भी डाल सकते हो। हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर डाल दें। अगर आपको नहीं पसंद तो इसको स्किप कर दीजिएगा, इसकी जगह आप गर्म मसाला पाउडर भी डाल सकते हो। तो इस तरह का आपका बैटर होना चाहिए, ना पतला ना गाढ़ा। तो इस तरह की कोटिंग होगी। अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। तो अभी फ्राई करने का भी तरीका बता देती हूँ। ऑयल आपने थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, मीडियम आंच रखनी है, तेज़ बिल्कुल भी नहीं रखनी। उसमें ये इतना ज़बरदस्त इसका कलर आएगा। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। इधर आपको 7 से 8 मिनट लगेंगे, ज़्यादा आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसको हमने क्रिस्पी करना है, दोनों साइडों से आपने इसको टर्न करते रहना है। ज़बरदस्त सा इसका कलर लेके आना है। जितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है इतने ही मुझे आपके खूबसूरत कमेंटों का इंतज़ार रहेगा। इतनी देर पकौड़े गोल्डन हो रहे हैं, मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। पकौड़ों का कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। आप रमज़ान में जितने मर्ज़ी पकौड़े बनाएं, जिस तरह के मर्ज़ी बनाएं, लेकिन ये वाले पकौड़े भी बनाइएगा, आपकी इफ्तारी को 4 चांद लग जाएंगे। गारंटी के साथ कह रही हूँ, बहुत टेस्टी है। ना हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला, ना बेकिंग पाउडर, कुछ भी नहीं डाला। बस आलूओं की कटिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है और आलूओं को आपने अच्छे से वॉश कर लेना। वॉश करके फिर आप सुखा के फिर आप इसके ऊपर कोटिंग करिएगा। ज़बरदस्त कोटिंग होगी। देख लें कितने अच्छे से हमारे आलू गल गए हैं, ज़रा भी नहीं कच्चे। आपने 7 से 8 मिनट इसको पकाना है। तो पकौड़े तो आपने हज़ारों तरह के बनाए होंगे, इस सिंपल से पकौड़ों को भी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।